साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि 50% से अधिक लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं और जब परिणाम नहीं मिलते तो वो कहते हैं कि ये विद्या ही गलत है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रखिए और मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती आपको देता हूं कि यहां पर आप किसी भी बात को ना तो गलत ना इलॉजिकल कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से हम प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न की चर्चा कर रहे हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका, और हीरे को लेकर के प्रत्येक स्त्री को बड़ा प्रेम है और बिना कुंडली देखे वो हीरा देखना पसंद करती है, पहनना पसंद करती है। ये खतरनाक हो सकता है स्त्री के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, क्योंकि कोई भी जो रत्न है वो किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और हमें उसकी आवश्यकता है या नहीं, यदि उसको सोचे समझे बगैर हम पहनते हैं तो वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका, जिसके की लॉर्ड मंगल देव है, उसमें शुक्र एक अति मारक ग्रह है साथियों। सप्तमेश है और द्वादशेश है। हम उसकी प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि वो हीरा पहनने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में शुक्रदेव यहां लग्न में ही विराजमान है तो कभी भी भूल करके हीरा धारण नहीं करना, ओपल धारण नहीं करना, कोई भी शुक्र का रत्न या उपरत्न, जरकन वगैरह जो भी उसका नाम ले, नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो ये शारीरिक कमजोरी का कारण बनेगा, अत्यधिक वासना का कारण बनेगा, नकारात्मक विचारों का कारण बनेगा, व्यक्तित्व को पूरी तरीके से खराब, नेस्ता नाबूद, बर्बाद करने का ये कारण बनेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग ये जीरो कर देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो, यहां पर भी नहीं धारण करना है। यदि धारण कर लिया तो ये धन की हानि करेगा। वाणी से व्यक्ति जो है वो गलत शब्द ही बोलेगा, बनते काम अपनी ही वाणी से वो खराब कर देगा और अपने ही कुटुंब में उसका जो सम्मान है वो बेहद ही निम्न स्तर पर आ जाएगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी कभी भी धारण उसको नहीं करना चाहिए। ये भाइयों से संबंध खराब कर देगा, ये कहीं ना कहीं उसके मेहनत का रिजल्ट उसको नहीं मिलने देगा। सपने तो बहुत बड़े बड़े, बातें तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन रिजल्ट उसको डबल जीरो ही मिलेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी धारण आपको नहीं करना है। यदि धारण किया तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए खराब है। ये अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना निवेश, अपने साजो सामान, उसके लिए ये खराब है। पहना तो आपने भौतिक संपदा के लिए है, लेकिन पता चला कि भौतिक संपदा के चक्कर में आप अपनी बचत ही लुटा बैठे।
साथियों, शुक्रदेव यदि उच्च राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए और किसी ने कह दिया कि वाह, अरे उच्च का, अरे त्रिकोण में, भाई वो मारक ग्रह है, मारक ग्रह उच्च का हुआ है, संतान प्राप्त नहीं करने देगा, या फिर संतान से संबंधित कोई बहुत बड़ा कष्ट आपको ये ला करके दे देगा, शेयर मार्केट से आकस्मिक हानि ये ला करके देगा, लंबे चले हुए प्रेम संबंधों को ये खत्म कराने का कार्य जरूर कर देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तब भी धारण नहीं करना है। ये शारीरिक कमजोरी, यौनगत कमजोरी, मूत्राशय के रोग, किडनी के रोग, ये सारे के सारे रोग आपको दे देगा, ऋण आपको दे देगा, और चारों तरफ जिधर भी देखेंगे उधर शत्रुओं की लाइन आपको दे देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा भी दे सकता है, दुर्घटनाएं, नशा, बीमारी, ये सारी चीजों का कारक बनेगा। लेकिन यदि इस स्थिति के साथ में शुक्र छठे भाव में है, मंगल यदि लग्न में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, या पंचम भाव में, या फिर इस दशम भाव में हो, तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो विपरीत राजयोग यदि बन गया है तो फिर आप अवश्य धारण कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, शुक्रदेव यदि स्वग्रही होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान है, केवल एक कंडीशनल यहां पर बात आपको बता रहे हैं कि यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, एज हो गई है, तो आप धारण कीजिए हीरा ओपल, और जैसे ही विवाह संपन्न हो जाए तुरंत उतार दीजिए उसको। या फिर आप शादीशुदा हैं, दाम्पत्य जीवन आपका खराब चल रहा है, तो आप इसको थोड़े दिनों के लिए पहनिए, जब सारी चीजें ठीक हो जाए तुरंत इसको उतार दीजिए। तीसरी कंडीशन, आप यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है, थोड़े दिन के लिए पहनिए, और जब वो ठीक हो जाए तब उसको सदैव के लिए उतार दीजिए। कंडीशन याद रखिएगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी आपको धारण नहीं करना है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा, ससुराल से संबंध ये आपके खराब करेगा, मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की ये समस्या दे देगा, इसलिए ये यहां पर त्याज्य है। छोटी बड़ी जेल यात्रा भी करा सकता है। लेकिन पुनः वही बात, शुक्र यदि इस अष्टम भाव में है और मंगल कहीं पंचम, चतुर्थ, तृतीय, लग्न या फिर दशम भाव में है, तो ये विपरीत राजयोग बन गया, और विपरीत राजयोग यदि बन गया है तो आप इसको धारण अवश्य कर सकते हैं। साथियों, शुक्रदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको नहीं धारण करना है। इसका धारण करना मतलब अपने हाथों से ही दुर्भाग्य के रास्ते को खोलना, नास्तिकता के रास्ते को खोलना, पाप के रास्ते को खोलना, तो ये ऐसा गलत कार्य हमें नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि शुक्रदेव इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको हीरा वगैरह ये सारे रत्न जो कि शुक्र से संबंधित है नहीं पहनना है। ये पैतृक संपत्ति के नाश करने का योग है, ये बदनामी का योग आपके लिए लेकर के आएगा। आप अच्छे खासे किसी पद पर कार्य कर रहे हैं, उस पद से हटा दिए जाएंगे। कितनी ही मेहनत व्यक्ति कर रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन उसमें उसको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। साथियों, शुक्रदेव यदि नीच राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, एक तो मारक ऊपर से नीच का, नहीं कभी भी धारण करना है। अच्छी खासी आय में गिरावट आ जाएगी, लाभ में गिरावट आ जाएगी, जो भी आप इच्छा करेंगे वो कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगी, चाहे आप कितने ही बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन एक एक पैसे को व्यक्ति जो है वो मोहताज हो जाता है। साथियों, स्वग्रही होकर के यदि इस द्वादश भाव में शुक्रदेव विराजमान है, आपको धारण नहीं करना। कंडीशन अभी मैं बतलाऊंगा। यहां पर आमतौर पर यदि धारण किया जाता है तो खर्चों को बढ़ाएगा, विदेश से कोई बहुत बड़ा धोखा दिलवाएगा, लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं उसका ये कारण बनेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर त्याज्य है। लेकिन शुक्र यदि द्वादश भाव में है और मंगल कहीं लग्न में, तृतीय भाव में, चतुर्थ में, पंचम में या दशम में है, तो फिर आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ गया है। तो साथियों, हमने देखा कि आमतौर पर शुक्र ग्रह का जो रत्न है हीरा ओपल, वो वृश्चिक लग्न में हमें नहीं धारण करना चाहिए। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ।
और आज का जो कमेंट है ये हमें प्राप्त हुआ है, विनय वर्मा जी लिखते हैं, सर अगर धनु लग्न हो और बुध मेष राशि में हो और 10th हाउस में राहु हो और मंगल सिंह राशि में हो और गुरु नीच का नवमांश में उच्च का हो तो गुरु का रत्न पहन सकते हैं क्या? विनय जी और आप सभी को मैं बताता चलूं कि नवमांश कुंडली से रत्न धारण का कोई लेना देना नहीं है। लग्न कुंडली में नीच का है तो वो नीच का ही काउंट होगा, चाहे वो नवमांश में उच्च का क्यों नहीं आ जाता, उसके आधार पर हम रत्न धारण नहीं कर सकते। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन हमारे लाइव कार्यक्रम जो कि प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम यूट्यूब पर लेकर के आते हैं, उसमें शामिल होने के लिए हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।